तो दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। भारत और रूस का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, तब हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा रहा। आज वही दोस्ती रूस के आसमान में गूंज रही है, क्योंकि रूस के सबसे ताकतवर सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स अब भारत के मोबिल इंजन ऑयल से ताकत पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सस्ता तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि रूस को भी अपनी तकनीक और सप्लाई से मदद दी है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सस्ते तेल की डील ने दोनों देशों के रिश्ते को रणनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। सोवियत संघ के समय से ही दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में गहरी साझेदारी रही है। जब बाकी दुनिया पश्चिम की तरफ झुक रही थी, भारत ने रूस के साथ एक संतुलन बनाया रखा। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो दुनिया के कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूसी तेल और गैस पर बैन लगाया। लेकिन इसी दौर में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। यह कदम न सिर्फ आर्थिक रूप से समझदारी भरा था, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम साबित हुआ। भारत ने रूस से तेल सस्ता खरीदा, अपनी रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस किया और फिर उसका इस्तेमाल घरेलू स्तर पर किया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करोड़ों डॉलर की बचत हुई। भारत की कंपनियों ने इस सस्ते तेल से पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि मोबिल ऑयल इंजन लुब्रिकेंट्स भी तैयार किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत के ऑनियल रिफाइनिंग ब्रांड्स से इंजन ऑनियल की बड़ी खेप खरीदी है। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC, भारत पेट्रोलियम, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL जैसी कंपनियों के बनाए मोबिल इक्विवेलेंट ऑयल्स शामिल हैं। रूस के Su-35 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स बेहद खास होते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक तापमान और प्रेशर पर काम करते हैं। रूस को पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजिकल सप्लाई रोक दी गई थी। इस स्थिति में भारत ने रूस के साथ मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने न सिर्फ कच्चा तेल लिया, बल्कि रूस को रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, लुब्रिकेंट्स और एडिटिव्स तक पहुंचाए। इसका परिणाम ये हुआ कि रूस के Su-35 फाइटर जेट्स और अन्य एयरक्राफ्ट्स अब भारत से बनाए गए इंजन ऑयल्स पर उड़ान भर रहे हैं। अब बात करते हैं उस जेट की जो इस खबर का केंद्र है, सुखोई Su-35। ये फाइटर जेट रूस की एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण है। Su-35 को 4++ जनरेशन का फाइटर कहा जाता है, यानी ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स के बेहद करीब है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स जैसी खूबियां हैं। रूस इसे अपने सबसे विश्वसनीय एयर सुपेरियोरिटी फाइटर के रूप में इस्तेमाल करता है। यूक्रेन युद्ध में भी इसने कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया है। लेकिन युद्ध के बीच रूस के सामने एक बड़ी दिक्कत आई। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कारण उसे हाई ग्रेड सिंथेटिक इंजन ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स की कमी होने लगी। यही वो जगह थी जहां भारत काम आया। भारत ने पिछले 2 वर्षों में तेल कूटनीति, ऑयल डिप्लोमेसी का शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने न केवल रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा, बल्कि अपनी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को इतना उन्नत बनाया कि अब वही उत्पाद रूस जैसे देश के काम आ रहे हैं। इससे भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों का दायरा और भी बढ़ गया है। 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $13 बिलियन का था, जबकि 2024 तक यह बढ़कर $65 बिलियन के पार पहुंच गया है। और इसका सबसे बड़ा योगदान तेल व्यापार का है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों को यह खबर हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इससे रूस को सीधा फायदा मिल रहा है। यूक्रेनी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि भारत की सप्लाई के कारण रूस की सेना को अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसका व्यापार किसी भी सैन्य गठजोड़ का हिस्सा नहीं है। भारत केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है।